आप सुन रहे हैं अहम और गीत की अनोखी कहानी, प्यार या तकरार, सिर्फ प्रतिलिपि एफएम पर। गीत अहम के सामने शर्त रखती हुई बोली, अगर तुम मार्केट से अपना ब्यूटी प्रोडक्ट हटा लो तो मैं तुम्हारे दादू की सेवा करने के लिए रोज तुम्हारे घर पर आ सकती हूँ। ये सुनते ही अहम के चेहरे पर आई पल भर की खुशी गायब हो चुकी थी। वह हैरानी से गीत की तरफ देखने लगा। वहीं गीत मुड़ी और बच्चों के साथ वहाँ से चली गई। अहम के सामने एक ऐसी शर्त थी जिसे तोड़ना उसके लिए घाटे का सौदा होता और ना तोड़ना दादू की इच्छा के विरुद्ध जाना होता। वह कुछ देर तक वहीं खड़ा शून्य में ताकता रहा, फिर अपने ऑफिस में आकर बैठ गया। वह आंखें मूंदे अपनी कुर्सी पर आराम से बैठा हुआ सोच रहा था कि इसका क्या उपाय निकाला जाए कि तभी ध्रुव ने उसके केबिन में एंटर किया। उसने अहम की तरफ देखते हुए परेशानी भरी आवाज में कहा, अहम, एक प्रॉब्लम हो गई है यार। अहम ने बिना अपनी आंख खोले ही कहा, क्या? हमने मेन रोड से लेकर बस्तियों तक जो ब्यूटी प्रोडक्ट के बैनर लगवाए थे, म्युनिसिपल वालों ने सारे हटवा दिए यार। अहम ने चौंकते हुए कहा, क्यों? तुमने तो होर्डिंग एजेंसी से वो सारी स्पेस खरीद लिए थे ना? हाँ, मैंने इस बारे में होर्डिंग एजेंसी में बात की तो उन्होंने कहा वो बस्तियां अनऑथराइज्ड हैं और सरकार ने वो पूरा लैंड और वहाँ जाने वाला रास्ता किसी बड़े बिल्डर को दे दिया है। वो बिल्डर वहाँ बस्ती को उजाड़कर एक टाउनशिप डेवलप करना चाहता है। वह होर्डिंग एजेंसी की बात नहीं मान रहे हैं, इसीलिए उसने भी अपने हाथ खड़े कर दिए। अरे यार, मैं यहाँ प्रोडक्ट को मार्केट में उतारने की तैयारी कर चुका हूँ, लेकिन एक के बाद एक मुसीबत आती ही जा रही है। फिर अचानक से उसे कुछ याद आया और वह ध्रुव की तरफ देखते हुए बोला, ये बस्ती कहीं होटल एमराल्ड के दूसरी तरफ छोटी छोटी दुकानों के पीछे बसी हुई बस्ती तो नहीं है? ध्रुव सर हिलाते हुए बोला, हाँ वही बस्ती। अहम तुरंत खड़ा हुआ और मुस्कुराता हुआ बोला, ठीक है, मैं खुद इस मामले को देख लूंगा। तुम जाओ और प्रोडक्ट की पहली खेप को मार्केट में भेजने की तैयारी करो। ध्रुव हैरानी से उसकी तरफ देखने लगा, लेकिन अहम अपने ऑफिस से निकल गया। उसके दिमाग में एक नया प्लान तैयार हो रहा था। उसकी गाड़ी उसी बस्ती की तरफ बढ़ी जो गीत की ही बस्ती थी। वही गीत अभी अभी बच्चों के साथ अपनी बस्ती में पहुंची ही थी कि वहां बुलडोजर और म्युनिसिपल के लोगों को देखकर वह आश्चर्य में पड़ गई। वे लोग बुलडोजर से एक एक कर सबके घर उजाड़ रहे थे। तभी गीत का भाई बिट्टू वहां दौड़ता हुआ आया और रोते हुए बोला, दीदी कहाँ थी आप? देखो ना, ये लोग हमारा घर तोड़ रहे हैं। बिट्टू की माँ जूली भी वहां आ गई और रोने लगी। गीत बेटा, देखो ना, हमारी मेहनत की सारी कमाई मिट्टी में मिल रही है। बेटा कुछ करो, नहीं तो हम सब सड़क पर आ जाएंगे। कहाँ रहेंगे हम? कहाँ खाएंगे हमारा घर? वहाँ बस्ती के और भी बहुत सारे लोग थे जो अपने घरों को उजड़ते हुए देखकर चीख और चिल्ला रहे थे, लेकिन किसी भी अवसर पर कोई फर्क नहीं पड़ रहा था। गीत वहाँ का माहौल देखकर भावुक हो चुकी थी। वह समझ नहीं पा रही थी कि क्या करे। तभी उसे एक गाड़ी के पास कुछ इंजीनियर खड़े दिखाई दिए, जो गाड़ी के बोनट पर एक बड़े से नक्शे को देखते हुए बस्ती की तरफ कुछ इशारा कर रहे थे। वह उन्हीं लोगों के पास पहुंची और उस नक्शे पर नजर डालती हुई बोली, इसमें बस्ती वालों का कौन सा घर है? सभी इंजीनियर हैरानी से गीत की तरफ देखने लगे। उनमें से एक जगह टाउनशिप बनाने वाले बिल्डर का सेक्रेटरी था। वो गीत की तरफ देखकर बोला, क्या बकवास कर रही है ये लड़की? गीत बोली, तुम लोग हम बस्ती वालों का घर उजाड़ रहे हो तो हमें किसी नई जगह पर बसाने के बारे में भी सोचा ही होगा। हम क्यों सोचे तुम्हारे बारे में? तुम लोग सरकारी जमीन पर रह रहे थे और अब सरकार ने हमें ये जमीन 100 वर्षों के लिए लीज पर दी है। वह गुस्से में सेक्रेटरी की तरफ देखती हुई बोली, तो कहाँ जाएंगे हम लोग? देख रहे हो उन बच्चों और महिलाओं को, कहाँ रहेंगे वो सब? जवाब में उस सेक्रेटरी ने झिड़की देते हुए कहा, हमने तुम लोगों का ठेका नहीं ले रखा। जहाँ जाना है जाओ, हमारा सर क्यों खा रहे हो? तब गीत धमकी देती हुई बोली, ठीक है, अगर तुम लोग नहीं मानोगे तो देखो कैसे भागना पड़ेगा तुम लोग को यहाँ से। वह सेक्रेटरी भी आगाह करते हुए बोला, कोई गलत कदम नहीं उठाना, नहीं तो हमें पुलिस की मदद लेनी होगी। गीत कहाँ सुनने वाली थी। वह अपने लोगों के पास आई। बस्ती वालों ने उसे चारों तरफ से घेर लिया। गीत अपने लोगों से कहने लगी, देखिए,
ये लोग कह रहे हैं कि ये जमीन सरकार की है और अब सरकार से उन लोगों ने खरीद ली है। सरकार को किसने हक दिया हमारी बस्तियों को उजाड़ने का? क्या हम उनकी जनता नहीं है? क्या हम उन्हें वोट नहीं देते हैं? देते हैं। फिर भी सरकार अपनी मनमानी कर रही है। लेकिन आप लोगों को पता है ना कि क्या करना है? सभी लोगों ने एक साथ कहा, हम सरकार की मनमानी नहीं चलने देंगे। गीत फिर बोली, सही कहा। भारत के एक स्वतंत्र नागरिक होने के नाते हमारा हक बनता है कि हम गलत का विरोध करें। हमारा आप सभी से आग्रह है कि सभी लोग बुलडोजर के आगे लेट जाएं। अगर फुटपाथ पर रहकर भूखे प्यासे जान गंवानी है तो उससे अच्छा होगा बुलडोजर से कुचल कर मरना। गीत की बात खत्म भी नहीं हुई थी कि बस्ती के लोग बुलडोजर के सामने लेट चुके थे। ये देखकर बिल्डर का सेक्रेटरी परेशान हो उठा। उन्होंने अपने साथ आए म्युनिसिपल वालों और पुलिस को उन्हें हटाने का आदेश दे दिया। पुलिस अभी आगे बढ़ी ही थी कि किसी की आवाज सभी के कानों में पड़ी, रुको। सबकी नजर आवाज की दिशा में गई। तभी अहम अपनी गाड़ी के नीचे उतरा। अहम को देखते ही गीत आश्चर्य से बोली, ये यहाँ क्या कर रहा है? अहम उस सेक्रेटरी के पास गया और उनसे बात करने लगा। तभी गीत उसके पास आई और चिल्लाते हुए बोली, तुम क्या करने आए हो यहाँ? कहीं इस टाउनशिप के ओनर भी तुम ही तो नहीं हो? अहम नर्म लहजे में बोला, नहीं, लेकिन तुम लोग यहाँ क्या कर रहे हो? तुम्हें समझना चाहिए कि तुम्हारे इस प्रोटेस्ट का सरकार पर कोई असर नहीं होगा। ऐसे सैकड़ों प्रोटेस्ट पहले भी हो चुके हैं, लेकिन उसका रिजल्ट क्या निकला? जीरो। गीत झिड़की भरे अंदाज में बोली, थैंक यू, मुझे तुम्हारी सलाह की कोई जरूरत नहीं है। मैं यहाँ सलाह देने नहीं आया हूँ, बल्कि ये बताने आया हूँ कि अगर तुम चाहो तो तुम्हारी ये बस्ती बच सकती है। गीत हैरान होते हुए बोली, मिस्टर कपूर, क्या ये मजाक का वक्त लग रहा है तुम्हें? बिल्कुल नहीं, मैं सच कह रहा हूँ। तुम अपनी बस्ती को बचा सकती हो, लेकिन उसके लिए तुम्हें हमारी एक शर्त माननी होगी। गीत हैरानी भरी स्वर में बोली, शर्त? कैसी शर्त? अहम बोला, अगर तुम दादू की सेवा के लिए मान जाओ तो मैं तुम्हारी बस्ती को उजड़ने से बचा सकता हूँ। गीत ये सुनकर सन रह गई। उसे समझ में नहीं आ रहा था कि वो क्या करे। वह कभी बुलडोजर के आगे लेटे हुए बस्ती वालों को देख रही थी तो कभी पुलिस वालों को, जो डंडा लिए तैयार खड़े थे। क्या गीत को अहम की शर्त मंजूर होगी? क्या वह बस्ती वालों के लिए फेयरनेस क्रीम वाली शर्त भूल जाएगी? सभी सवालों के जवाब जानने के लिए सुनिए प्यार या तकरार, सिर्फ प्रतिलिपि FM पर। आप सुन रहे हैं प्यार